नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। बहुत से साथी कल के वीडियो के बाद कमेंट कर रहे हैं कि बीएड बीएसटीसी विवाद में जो आपने बताया याचिकाकर्ता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो उस पर जो एनसीटी ने एसएलपी जो दायर की है उसका क्या इफेक्ट है, एसएलपी में क्या है और उसका इफेक्ट इस केस पर कैसे पड़ सकता है। तो दोस्तों, एनसीटी ने जो एसएलपी दायर की है वो बीएसटीसी के विरुद्ध है, यानी बीएड के फेवर में है। लेकिन ये एनसीटी राजस्थान हाईकोर्ट के टाइम भी थी। अब एमएचआरडी और एनसीटी बीएड की तरफदारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट की 22 तारीख की सुनवाई में क्या हो सकता है, बहुत से बीएड धारी इसका जवाब चाहने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एनसीटी की एसएलपी लगाने से बीएड वाले नहीं जीत सकते। और दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके बेस से बीएसटीसी भी नहीं जीत सकती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी राज्यों में क्या चल रहा है इस चीज को भी देखा जाएगा, जबकि राजस्थान के अंदर राजस्थान की गवर्नमेंट क्या चाह रही है और राजस्थान के अंदर पहले क्या होता आया है और वहां की स्थिति क्या है, ये मायने रखती थी। राजस्थान के हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसके अंदर गवर्नमेंट का फेवर बीएसटीसी की तरफ था, जबकि वहां पर इसका उल्टा है। तो अपने एक तरफ ये तो नहीं कह सकते भी बीएसटीसी हारेगा या जीतेगा, ना ये कह सकते भी बीएड हारेगी या जीतेगी। लेकिन जो पहले एक तरफा लग रहा था भी बीएसटीसी केस मजबूत है और बीएसटीसी ही जीतेगा, अब उसमें थोड़ा सा संशय आ गया है। तो हो सकता है ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो पलट जाए। अब बहुत से साथी ये कह रहे हैं भी एनसीटी का एसएलपी के बाद क्या हमें याचिकाकर्ता बनने की जरूरत है, क्या ये फैसला अब सबके लिए लागू होगा? तो वो तो उस टाइम की सुनवाइयों पर डिपेंड करता है कि क्या होता है। मैंने आपको तीनों टाइप क्या क्या हो सकता है वो कल के वीडियो में बता दिया था। दूसरी बात पर चर्चा करेंगे भी किरोड़ीलाल जी मीणा के लेवल 1 की जो घोषणा की है उन्होंने, या जो खुलासा किया है, और उन्होंने एक पेन ड्राइव भी शो किया है, इसके अंदर सब आंकड़े मेरे पास हैं। और जो 78,000 अभ्यर्थी हैं वो लेवल 1 के अंदर 140 प्लस हैं। तो बहुत सारे साथी मेरे को भी कह रहे थे आपने ये वीडियो क्यों डाला है, आप तो समझदार है, राजनीति में आप क्यों आ रहे हैं? तो मैं किसी भी प्रकार से राजनीति का शिकार नहीं हूं, लेकिन सोचने को मजबूर जरूर हूं भी उनके पास ये आंकड़े आए कहां से, क्योंकि एक राजनीतिक के दिग्गज नेता हैं और डिपेंड करता है भी क्या होगा। लेकिन दूसरा पक्ष देखें तो क्या कट ऑफ आने के बाद भर्ती रद्द नहीं होती? क्या होती है, क्योंकि जब कट ऑफ ही ऊंचाइयां छुएंगी तो क्या होगा। यदि किरोड़ीलाल मीणा द्वारा दिया गया बयान जिसमें कहा है उन्हें लेवल 1 के अंदर 78,000 अभ्यर्थी 140 प्लस हैं, तो किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ 140 से कम न रहने वाली, यानी 140 से कम नहीं रहेगी। जो कट ऑफ 107, 115, 120 पर थी वो 140 प्लस होना इस चीज का साफ संकेत होगा कि पेपर में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो उसके बाद भी हम सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, एसओजी की मांग कर सकते हैं, पेपर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, मेरी राय तो यही है कि कट ऑफ का इंतजार कीजिए। और बीकानेर निदेशालय भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैनल बनाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं और 16 फरवरी के बाद इस पर काम और तेजी से होगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में संभावना है भी डबल की कट ऑफ जारी हो जाएगी। तो उससे अंदाजा हो जाएगा भी धांधली हुई है या नहीं हुई। अगर हुई भी है तो किस
स्तर तक हुई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।